तो अपने पास में RTH और VTH दोनों का वैल्यू आ गया था। इन दोनों की हेल्प से हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट जो पार्ट था, उसके अंदर हम लोगों ने RTH और VTH दोनों के वैल्यू आ गए। RTH VTH की वैल्यू की हेल्प से हम लोग I का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला, दिस इज आवर फॉर्मूला, वेयर इज फॉर्मूला, दिस इज आवर फॉर्मूला। VTH RTH का वैल्यू पुट करो, RL का वैल्यू अपने को पता है 1 ओम, तो I का वैल्यू मिल जाएगा। तो I इज द वैल्यू ऑफ करंट in load resistance, so I is VTH upon RTH plus RL. VTH is 10 volt, RTH is 10 by 3 plus RL is 1, it will be 10 by here 3, 30 हो जाएगा, 13 by 3, 30 by 13. This is the value of current in this resistance। यहाँ पे वैल्यू आ गया, अपने को कहाँ पे कैलकुलेट करना था, ये 1 ओम में। तो अभी हमने थेवेनिन जब अप्लाई किया इस सर्किट के अंदर, तो थेवेनिन तो बहुत लेंदी हो गया इसमें। इसका मतलब है कि जब एग्जाम में आएगा तो इसमें थेवेनिन अप्लाई नहीं करना है। बट अपने को डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सर्किट में भी अगर थेवेनिन अप्लाई करना आता है, तो जहाँ पर ईजी होगा वहाँ तो हम लोग ईजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर बस ये सिखा रहा हूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए उसमें भी आपको थेवेनिन अप्लाई करना आना चाहिए। स्किल सारे सीख लो, जहाँ पर जो काम में आए, जो जहाँ पे कम स्पीड में, जो फास्ट स्पीड में कम टाइम में जो चीज़ें जिस टूल से आप कर पाओ, जिस मेथड से कर पाओ, उसको अप्लाई कर देना। बट सीख सारे लो, ये थेवेनिन हो गया। लेकिन बट हर एक मेथड का अपना एक इम्पोर्टेंस है, उसकी हर कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर वही काम में आएगा, दूसरा काम में नहीं आ पाएगा वहाँ पे। इसलिए अपने को सारे सीखना जरूरी है ना। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका वैल्यू कितना है, 30/13। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ। 30/13 4 जो भी है। देखो नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। थेवेनिन पे अप्लाई कर रहा हूँ अभी मैं जब भी एग्जांपल कर रहा हूँ, पहले आप खुद ट्राई करिए, क्या करो उसको मेरे देखने से पहले। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल है दिस इज 2 एम्पियर, 1 ओम, 2 ओम, 5 ohm, and this is 5 volt battery, right? And I am to find out the value of current in 5 ohm। मुझे इसके अंदर करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखो अभी कुछ अजीब सी अलग तरीके से करते हैं इसको। मुझे कैलकुलेट करना है करंट का वैल्यू। मुझे एक्चुअल में ये पूछा गया है, आई का वैल्यू पूछा गया है। आई की डायरेक्शन भी बता दी है मुझे आई का वैल्यू कैलकुलेट करना, मतलब ऊपर की तरफ कितना करंट जाएगा मुझे ये पता करना है। हो सकता है एक्चुअल में करंट नीचे की तरफ आ रहा हो, तो आपका नीचे की तरफ अगर कोई करंट आ रहा हो तो ऊपर की तरफ उसका माइनस उतना चला जाएगा एक तरीके से ना। तो आप इस वायर में करंट कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले तो आई कैलकुलेट करना है। मैं इस वायर में करंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक बार इसको मैं हटाता हूँ, ये जो भी है इसमें नीचे की तरफ ऊपर की तरफ करंट कैलकुलेट करना है ना। अपना फाइनल जो आंसर है वो ऊपर की तरफ कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखो दो करंट सोर्स है, सॉरी दो एनर्जी सोर्स है, एक तो वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है। इन दोनों की वजह से करना और मुझे थेवेनिन अप्लाई करना है। आप थेवेनिन भी अप्लाई कर सकते हो, आप सुपरपोजिशन भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहे जो अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे अपने को थेवेनिन अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो थेवेनिन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये लोड रेसिस्टेंस हो गया, बिकॉज यहाँ पे करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये लोड रेसिस्टेंस तो मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। एक बार ए बी बोल दिया। अब VTH के लिए RTH के लिए तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बनेगा, एक बैटरी लगा दिया जिसका वोल्टेज VTH होगा, एक रेसिस्टेंस लगा दिया उसका वैल्यू होगा RTH, ठीक है। ये A है, ये B है,
ठीक है। और लोड रेसिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई करना है, दिस इज आवर लोड रेसिस्टेंस, दिस इज आवर लोड रेसिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पर अपने को फाइंड आउट करना है। तो दिस इज आवर लोड रेसिस्टेंस 5 ओम RL है, क्लियर है। तो करंट का वैल्यू वही फॉर्मूला आएगा अपना, बार बार वही जो सेम आ रहा है। करंट का वैल्यू इसके अंदर, इसमें करंट का वैल्यू जो भी है, मैं करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ ले रहा हूँ यहाँ पे, नीचे मेरे जो कैलकुलेट ऊपर की तरफ करना है, लेकिन मैं पहले नीचे की तरफ कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा जो सर्किट सेट हो रहा है मेरे को नीचे की तरफ सूट हो रहा है, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ इधर इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, डाउनवर्ड करंट कैलकुलेट करते हैं हम हमेशा। तो डाउनवर्ड करंट कैलकुलेट कर लो, अगर डाउनवर्ड मिल गया तो ऊपर की तरफ उसका उल्टा हो जाएगा, साइन इन्वर्ट कर देना आप ना। तो आप ये कैलकुलेट करो, इसमें मैं करंट IL कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो प्लस माइनस ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस वही रूल आएगा। तो IL का वैल्यू क्या आ जाएगा, VTH अपॉन RTH प्लस RL, राइट। RL का वैल्यू तो 5 ओम है, VTH और RTH का वैल्यू फाइंड आउट करना है, गॉट इट। चलो VTH और RTH का वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को, तो VTH और RTH को फाइंड आउट करने के लिए वही मेथड अप्लाई करना है, स्टार्ट कर दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेशन करेंगे फॉर VTH, ओके। तो कैलकुलेशन फॉर VTH के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो लोड रेसिस्टेंस है उसके टर्मिनल्स को ओपन करेंगे, मतलब A और B को ओपन टर्मिनल करेंगे, मतलब इस रेसिस्टेंस को हटा दो यहाँ से, जस्ट रिमूव दिस रेसिस्टेंस, ठीक है। इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करेंगे तो ये क्या बचेगा, जो भी बचेगा वो बना दो आप सर्किट में। ये 2 एम्पियर का करंट है, ये 1 ओम, इधर 2 ओम, ये 1 ओम, इधर 2 ओम, ये A, दिस इज B, ठीक है। ये 5 ओम, तो ये तो रिमूव हो गया, यहाँ से एक बैटरी 5 वोल्ट का, तो ये 5 वोल्ट का बैटरी। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसके जो ओपन टर्मिनल्स है, तो वोल्टेज एट दीज ओपन टर्मिनल्स मीन्स आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VAB एंड VAB विल बी इक्वल्स टू VTH, बिकॉज ओपन टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज का वैल्यू होता है वही थेवेनिन वोल्टेज के इक्वल होता है, करेक्ट है। ये मिल गया, VAB मिल गया मुझे, है ना। अब देखो ये इन दोनों टर्मिनल्स पे वोल्टेज का वैल्यू बताइए मेरे को। देखो इस पे जितना वोल्ट, सपोज ये इन दोनों पॉइंट के बीच का कितना 5 वोल्ट, यहाँ पे भी 5 वोल्ट, यहाँ पे भी 5 वोल्ट ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, चमक रहा है ना। यहाँ पे 5 वोल्ट है तो ये इन दोनों के बीच में 5 वोल्ट ही तो है, और तो कुछ कनेक्टेड है ही नहीं, तो डायरेक्ट ही मिल गया मुझे। तो यहाँ पे VAB इज इक्वल्स टू VTH कितना हो गया 5 वोल्ट। इस बार कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही ये सर्किट ही कुछ इस वे में था। तो VTH जब भी कैलकुलेट करते मेथड सेम होता है, मतलब उसको अप्लाई करने का, लेकिन वो सर्किट कैसा बना हुआ उसके अकॉर्डिंग आगे जाके वो चेंज हो जाता है। कहीं पे हमारे को किस तरीके से करना पड़ता है, कहीं पे करंट डिवीजन लगाना पड़ता है, कहीं पे किरचॉफ लगाना पड़ सकता है, कहीं पर हम लोग और वे में कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से करो, बट मुझे VTH चाहिए। VTH आ गया 5 वोल्ट, क्लियर। चलो भैया, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RTH का वैल्यू फॉर RTH के लिए देखो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कैलकुलेट करना, करंट सोर्स को हटा दो, वोल्टेज सोर्स को डायरेक्ट कर दो। तो देखो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, बैटरी को तो डायरेक्ट कर दो, इसको हटा के डायरेक्ट कर दो, तो यहाँ से ये लो, ये तो डायरेक्ट हो गया। इधर ये 2 ओम था, 2 ओम, और इधर ये 1 ओम, इधर ये करंट सोर्स था, करंट सोर्स तो पूरा का पूरा हट जाता है, मैंने सिखाया था करंट सोर्स को तो पूरा हटा देते हैं और वोल्टेज सोर्स को क्या डायरेक्ट कर देते हैं। ये हो गया, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। इन दोनों के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन RAB दैट विल बी इक्वल्स टू RTH, राइट। इसके ओपन टर्मिनल्स होते हैं, वहीं पे तो हमारे को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, और दैट इज इक्वल्स टू RTH। तो बताइए भैया क्या आएगा। इधर से तो ये है, देखो इधर से तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है A एंड B, और इधर ये दोनों सीरीज में है, 2 और 1 सीरीज में है, तो 2 और 1 सीरीज में, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा 3 ओम। अब देखो इधर 3 है
और इधर कितना है 0, ये पैरेलल में है ना दोनों, तो यहाँ पे वी ए बी या वी टी, सॉरी वी ए बी नहीं, नॉट वी ए बी, दिस विल बी इक्वल्स टू आर ए बी और आर टी एच। 0 और 3 पैरेलल में, तो 0 और 3 का पैरेलल 3 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस 0 कितना हो गया 0, तो आर टी एच इज इक्वल्स टू 0। ये तो बहुत सिंपल आ गया, बहुत सिंपल आ गया। कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं, अब सुन लो मेरी बात। जब इस टाइप का सर्किट देखोगे आपका मिस्टेक क्या होगा, पहले बताता हूँ। मिस्टेक ये होगा, ज़्यादातर जो लोग करते हैं, लोग ये देखेंगे अच्छा इधर तो कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो इसको हटा दो, तो इसको पूरे को हटा देते हैं। इसको हटा दिया, ए बी ओपन बच गया, इसको करंट सोर्स को भी हटा दिया, यहाँ पे बचा 2 और 1, 2 और 1 का सीरीज में 3 आ गया, तो आर ए बी क्या आ गया या आर टी एच क्या आ गया 3 आ गया। तो वो मिस्टेक क्या होता है, मिस्टेक ये होता है लोग पूरा का पूरा इसको हटा देते हैं, जबकि हमारे को बैटरी सोर्स को तो डायरेक्ट करना होता है, मतलब शॉर्ट सर्किट करना होता है, और ये करंट सोर्स है उसको तो पूरा ही रिमूव कर देना होता है। इस तरीके से रिमूव करते हैं हम दोनों चीज़ों को। जो एनर्जी सोर्सेस है उनको रिमूव करने का ये तरीका होता है जब भी हम लोग आर टी एच कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अपने को मिल गया आर टी एच का वैल्यू, आर टी एच मिल गया, वी टी एच मिल गया, तो आई मिल जाएगा। तो आई का वैल्यू, सॉरी आई कौन सा आई अभी मिलेगा मुझे, आई एल मिलेगा, है ना, आई एल क्या मिलेगा, वी टी एच अपन आर टी एच प्लस आर एल क्या है 5 ओम, 5 ओम। तो आई एल इज टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। वी टी एच इज 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, दिस इज आर टी एच इज 5 प्लस आर टी एच इज 0, आर एल इज 5, तो दिस इज 5/5 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। मुझे आई एल का वैल्यू मिला है 1 एम्पियर, और आई एल करंट मैंने कौन सा कंसिडर किया, आई एल करंट है ये जो डाउनवर्ड है, ये मतलब 5 ओम में जो डाउनवर्ड करंट है वो है 1 एम्पियर, मतलब इधर करंट जो है 1 एम्पियर है, और जो आई है, आई क्वेश्चन में जो गिवन था वो था कि आई इधर कैलकुलेट करो आई, तो करंट एक्चुअल में इधर जा रहा है, तो ऊपर की तरफ बात करूं तो ऊपर की तरफ कितना हुआ -1 एम्पियर हो गया ना, एक तरीके से देखा जाए डायरेक्शन उल्टा है, करंट इधर जा रहा है लेकिन मुझे ऊपर की तरफ बताना है। जैसे आपको बोला जाए कि मैंने किसी को 2 रुपये उधार ले रखे हैं, तो एक तरीके से वो -2 हो जाता है ना, मतलब किसी को दिया है तो मतलब प्लस में है वो 2, लेकिन मैंने उधार ले रखे हैं मतलब -2 हो गया, तो वो ये ऑपोजिट में जाता है। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो डाउनवर्ड में तो एक्चुअल करंट है 1 एम्पियर, लेकिन मुझे ऊपर की तरफ पूछ रहा है, तो ऊपर की तरफ उल्टा -1 एम्पियर हो गया, और माइनस का मतलब ये है कि एक्चुअल में करंट डाउनवर्ड है। बट आपको पूछा क्या गया, आई पूछा गया है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना आपको कि एग्जाम में पूछा क्या गया है। जैसे अगर मान लो आपको यहाँ पर वोल्टेज पूछा जाता, वोल्टेज क्या पूछा जाता, सपोज आपको यहाँ पे एक और चीज़ पूछ ली जाती, आपको पूछ लिया जाता है कि वी बी ए का वैल्यू बताइए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी ई बी ए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी बी ए, वी बी ए। तो वी बी ए क्या होगा, देखो यहाँ करंट जा रहा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड करंट जा रहा है एक्चुअल में, डाउनवर्ड करंट जा रहा है, तो इधर से प्लस इधर माइनस ऐसा आएगा, मतलब ऊपर हायर वोल्टेज है, डाउनवर्ड करंट आने का मतलब ऊपर से करंट नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ऊपर हायर वोल्टेज है, नीचे लोअर वोल्टेज है, ऊपर हायर वोल्टेज है, नीचे लोअर वोल्टेज है। तो इसका मतलब है कि वी ए बी जो आएगा, ऊपर हायर है, ए पॉजिटिव है, और बी कैसा है, लोअर वोल्टेज पे है, मतलब वी ए बी कैलकुलेट करें अगर वी ए बी, तो वी ए बी क्या होगा, ये करंट इंटू 5, करंट कितना 1 इंटू 5, मतलब 5 वोल्ट करंट वोल्टेज है। वी ए बी ये पॉजिटिव है, सही है, क्योंकि ऊपर से करंट आ रहा है, लेकिन मुझे वी बी ए पूछ लिया, अगर एग्जाम में वी बी ए पूछा उसका मतलब वी बी ए क्या होगा, इसका उल्टा -5 वोल्ट। तो कई बार प्रॉब्लम यही हो जाती है कि हम लोग पूरा कैलकुलेशन ठीक कर देते हैं, लेकिन वो पूछा क्या गया उसका बिल्कुल ध्यान रखना है। तो करंट अगर ऊपर की तरफ पूछा गया तो हमने तो कैलकुलेट नीचे की तरफ कर लिया, तो एक्चुअल में वो लास्ट में जाके माइनस कर देना उसको। तो डायरेक्शन का या वोल्टेज कौन से पॉइंट्स के बीच में पूछा गया है उसका बहुत ही आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, ये चीज हो गया -5 वोल्ट। चमका,
ये बात है भैया। ये आपका कौन हो गया, इसके ऊपर थेवेनिन के ऊपर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली, और मैं प्रैक्टिस के लिए और दे दूंगा क्वेश्चंस। बाकी ये जो मैंने करे हैं ना, ये भी अगर आप खुद बिना मेरे से ये किए हुए खुद ट्राई कर रहे हो ना, और आप खुद कर पा रहे हो एक्चुअल में, तो आपको मतलब ये क्लियर हो गया एकदम। ये जो मैंने 4-5 न्यूमेरिकल करवाए ये बहुत होते हैं अगर आप खुद से कर पा रहे हो तो, ठीक है। ये थेवेनिन आपका न्यूमेरिकल हो गए थेवेनिन पे। अभी इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद में हम लोग नॉर्टन स्टार्ट करेंगे। क्या चालू करेंगे? नॉर्टन थ्योरम। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नॉर्टन करेंगे, और नॉर्टन में भी मैं सेम एग्जाम्पल्स ले उठा सकता हूँ। जैसे जहाँ से थेवेनिन चालू किया था, तो थेवेनिन में जो एग्जाम्पल्स काम में लिए थे वही नॉर्टन में काम में ले सकता हूँ। आंसर तो ऑलरेडी पता है अपने को, तो सेम आंसर नॉर्टन से भी आनी चाहिए। नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट के अंदर, ठीक है। ओके।